हम मुसव्विर कलमात और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब बहादुर काशिफ का खैर मक़दम करते हैं। आपकी पैदाइश यूपी के मरदूम खेत सरजमीन शहर जिगर मुरादाबाद में फ़ख्र गज़ल हज़रत अमर मुरादाबादी के ज़मीन। आप 1975 से पुलिस के महकमे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आजकल आप CID रेंज सहारनपुर के ऑफिस में तैनात हैं। बहादुर काशिफ एक फर्शनास पुलिस अफसर हैं, वहीं पर वो मोतबर शायर भी हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो एक बेहतरीन इंसान है। 1995 और 2001 में हुकूमत उत्तर प्रदेश ने महकमा पुलिस में आपकी आला खिदमत और फर्शनासी के एतराफ़ में आपको एजाज़ात से सरफराज किया। काशिफ साहब की शायराना शख्सियत से तो सहारनपुर की आवाम बखूबी वाकिफ है, लेकिन आपकी शख्सियत का एक बहुत पोशीदा पहलू भी है जो पहले खामोश था मगर अब सहारनपुर की आवाम से मुखातिब हो रहा है और आपके लतीफ़ मुसव्विराना शौक़ियों से शनासा कर रहा है। और ये फ़न है पुरानी आयात की खिताबी का। इस्लामी दुनिया में तुगरा नवीसी इस्लामी तहजीब का कदीमी फ़न है। इस सिलसिले में दुनियाए अरब के माहिर रूहानियत और फलकियात इब्न अरबी का नाम बहुत एहतराम के साथ लिया जाता है। कदीम ज़माने में इस फ़न का इस्तेमाल तारीख़ी इमारतों, पत्थरों, मकबरों की ज़ेबाइश के लिए किया गया है। मुग़लिया दौर में भी इमारत को आरास्ता करने के लिए इस फ़न का भरपूर इस्तेमाल किया गया, जिसे देखकर उनको सुकून मिलता है। काशिफ साहब की फ़नी शख्सियत के दो खूबसूरत पहलू, एक तरफ तो मौसूफ शायर हैं और दूसरी तरफ पुरानी कलमात के। एक तरफ तो वो अल्फाज के इंतखाब और इम्तिजाज से एक मिजाज खुसूसी और ख्याल की तश्कील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुतूत के मिजाज और रविश से एक रूहानी रिदम की तश्कील कैनवस पर करते नजर आते हैं। काशिफ साहब के यहाँ खुतूत और रंगों के रिश्ते जो रूहानी कैफियत के मजहर बनते हैं, वो अपने आप में एक इंफरादी मरकब में डल जाते हैं। आपके खुतूत की दीवानगी दीवानी की दीवानगी का एहसास जिंदा करती है और आपकी तबीयत की आज़ादाना रविश का आईना बन जाता है। आपका इंफरादी फिक्री मिजाज आपकी रूहानियत का एक तसव्वुफ़ाना ज़रिया जो आपके तसव्वुफ़ाना सफ़र को कैनवस की खला में अमल करता नजर आता है। आपके मूड की अक्कासी आपके रंगों की रंगोली से इस तौर पर आया होती है कि देखने वाला असीर होता नजर आता है। रूहानी इशारियत, रूहानी तमसीलियत, हुस्ने इलाहियत और उबूदियत का जो रंग आपके यहाँ उभरा है वो काबिल तहसीन है। आखिर में हम सभी बारगाहे रब्बुल इज्जत में दस्तबा दुआ है कि रूहानी शम्मा की दौ को तेज करने वाली इस मोहतरम शख्सियत को खुदा सलामत रखे और आपके इक़बाल को हमेशा कायम। सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सजाकर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत की ज़बान से सुनिए। अंजुमन जिंदा दिलाने सहारनपुर और एच मेमोरियल सोसाइटी सहारनपुर आपको आपके पुरानी फन पालों की रुनमाई पर मुबारकबाद। मोहब्बत नामा मातल सत्यासादी लेकर आए हैं, इसके लिए दरख्वास्त करता हूँ कि वो पेश करें। मोहम्मद बलबीर साहब तशरीफ लाए थे, मैं कहते हुए मोहम्मद बलबीर साहब आए नसीब दरख्वास्त करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ सर ऐसे कीजिए सर। बहुत बढ़िया, डॉक्टर शाहिद वहीद साहब, मैं डॉक्टर शाहिद वहीद साहब से दरख्वास्त करूंगा बड़े अदब के साथ कि वो तशरीफ लाएं। चार हमारे मुकर्रिर हैं इस मसले पर गुफ्तगू फरमाएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाहिद वहीद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के प्रोग्राम की सराहना कर रहे
भाई साहब, आज के मेहमान खुशी और मेरे नवाज देवबंदी साहब की तो सेहत खराब है और ये हमारी भी सेहत खराब करेगा। मुझसे पेशतर मेरे साथी के साथ ये हुआ, मेरे साथ भी इससे अलग नहीं हुआ। जनाब बान हक साहब, मेरे मुश्किल मोहतरम हाजी अली साहब, हाजी रहमान साहब, मेरे उस्ताद शिफर साहब, अनवर ताबा साहब सामने। अगर मैं ये कहूँ कि जिंदा जहान सहारनपुर और मकबूल मेमोरियल सोसाइटी को ये शब्द हासिल है कि उसने इसकी नुमाइश का ऐलान किया, तो मेरे हिस्से में भी ये सहादत आई है कि इन पर सबसे पहला राइट अप मैंने ही कन्नड़ अपने सहारा में हमारे यहाँ हाफिज का छपा था, और जिस वक्त वो राइट अप छपा 1 साल पेश था, तब तक मुश्किल से 10 या 12 पेंटिंग्स थी। मुझे इनके जुनून पर रश्क आ रहा है। मुझे यकीन जाने में मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनकी हिम्मत की दाद दूँ। 1 साल के अरसे में जिनका जो काम सामने आया उसे देखकर अच्छों का इतना मायने होता है। अगर मैं, क्योंकि बात फन की है, मैं अगर ये कहूँ कि इस फन पर मैं बहुत अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ, इस फन पर जो हमारे भाई का है, ये अक्टूबरा नवीसी या फन खताती, उस पर हिंदुस्तान में बहुत कम लिखा गया। जिस वक्त मैं बैठा हुआ था आपके पास, जमील साहब भी थे, जमील साहब ने कहा जी को, मैंने कहा यार जिस गांव से नहीं गुजरे उसके बारे में क्या जाने, क्या लिख दें, लेकिन उन्होंने हौसला दिया। मैंने भी सोचा इनकी जुनून को देखकर, मैंने कहा मैं भी कुछ करूं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का भी और इनका भी कि इस बहाने मुझे वो सब कुछ मेरे मुताले में आई जो शायद मैं मुताला जिसका मैं ना कर पाता। मेरे कुछ दोस्तों ने जो बहुत ज़ील लोग हैं, मैं तो उनके आगे तालिब हूँ, कुछ किताबों की निशानदेही की। उन किताबों के मुताले का मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही अदना सा, बहुत ही थोड़ा हिस्सा मैंने लिखा, और उसको मैं चाहता तो बोल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको मकाले की शक्ल में आपके सामने पेश करूँ, इस माजरत के साथ कि वक्त की कैद या पर्ची मेरे पास ना है। तो अगर सदर मोहतरम इजाज़त दे और मेरी मेहनत आपको लगे, उसका सेहरा यकीनन भाई साहब के हो जाएगा, मुझे नहीं। तो मैं बात अपनी शुरू करता हूँ। हालांकि तो हम सब जानते हैं कि जो पहला आदम था या इस दुनिया में जो पहला जीव था, उसकी परवरिश नेचर में हुई। तो उस पहले आदम की निगाह में भी, उसके दिमाग में भी नेचर में जो हुस्न था, जो जमालियाती हिस्स थी, जो एस्थेटिक साइंस थी, वो पहले से थी। और आपने देखा कि उस हिस्से ने, उस ज़ौक़ ने, उस शौक़ ने मुख्तलिफ वसीले इख्तियार की। जैसे जैसे तहजीबों ने तरक्की की, आप देखते हैं कि उसके नमूने हमें मिलते हैं। पहला नमूना तो यही मिलता है कि हमें एहराम मिस्र आप देखें, पुरानी इमारतें देखें, और ये आपका मोहनजोदड़ो देखें, ये जो पत्थरों पर नकूश है, जिसने आग बनाई, जिसने चेहरे तराशे, ये क्या है? ये इंसानी जमालियाती हिस्स का ही इजहार है। इस्लाम में चूंकि तस्वीर साजी, तस्वीर कशी और मुजस्समा साजी को कुछ लोगों के नज़दीक जायज़ होगा, लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया, उनकी मना किया गया। शायद बात थी कि इस्लाम के मानने वालों को भी इजहार के नए वसीलों की तलाश थी।
اظہار کے ان وسیلوں کے لیے انہیں لگا کہ اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کو کیسے خوبصورت سے خوب سے خوب تر بنائیں. ابھی میرے عزیز دوست نے میری ایک مشکل آزاد کر دی, وہ یہ کہ اظہار کے شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ بلا شبہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور ہے. قلم اور منہ قلم, منہ قلم سے مراد ہے برش سے کرتاس پر, کاغذ پر قرآن کی عظمت و رفعت اور اس کے حسن و جمال کی کیا کشا لطف کرنے کا سوال ہے. نزول قرآن سے ہی کاتبان وحی نے صاحب وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے اس کا آغاز کر دیا تھا, جس نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے باقاعدہ فن کی حیثیت اختیار کر لی اور اسلامک کیلی گرافی یا فن خطاطی سے جس کی عالمی شناخت اور عالمی پہچان بنی. اس کی ایک مکمل تاریخ ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے. بنو امیہ بنو عباس کے عہد اور کوفے سے شروع ہوتی ہوئی ترکی, مصر, عراق اور ایران کے ساتھ یہی خطے ہیں جس کی بات میں کر رہا ہوں, کسی اور خط کرنا سمجھے. خط ایران کے ساتھ جاپان, ڈنمارک کے علاوہ چین اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی ہے. اس فن کو جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں ٹکڑا نویسی یا فن خط, ٹکڑے میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو سلس کہلاتا ہے اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کافی دیر میری گفتگو ہوئی تھی کہ یہ فن قرآن کا یہ موجود نہیں رہا, یہ اسلام سے باہر, اسلامی دنیا سے باہر بھی اس کے نمونے اور اس کے فنکار پائے جاتے ہیں آج بھی. وہ اس کو غیر مسلموں نے بھی اس فن کی آزادی کی اور اس فن کے نامی نمونے پیش کیے. بر صغیر و ہند و پاک میں اس فن کے 3 بڑے شہر دہلی, لکھنؤ اور لاہور مانے جاتے ہیں. یہ تینوں دبستان کہلاتے ہیں, اسکول, آرٹ آف اسکول. ان میں 3 نام بڑے مشہور ہیں, محمد یوسف دہلوی, شمس الدین اعجاز لکھنوی اور صوفی عبدالحمید لاہوری جیسے اساتذہ فن نے اپنے خون جگر سے اس فن کی آزادی کی اور قلم کو اس کے لیے استعمال کیا. ان کے علاوہ ان کے شاگردوں کی ایک طویل فہرست ہے جو پورے بر صغیر, بنگلہ دیش, ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے. ہمارے یہاں میں اس فن خطاطی میں مغربی علم کے مغربی فنون یعنی یورپین آرٹ کے ذریعے جو رجحانات, جو وچار آئے اس کے داخل ہوئے اور نئے تجربات کیے جا رہے ہیں. اس میں قلم کی جگہ برش, منہ قلم جسے میں نے کہا کہ برش کا استعمال یہ زیادہ پرانا نہیں اس شکل میں. برش اور روشنائی کی جگہ رنگوں کا استعمال ہو رہا ہے. طرز تحریر میں بھی تبدیلی آئی ہے اور الفاظ کی شکل و صورت اور بناوٹ میں تغیر نظر آتا ہے. گرچہ اس تبدیلی اور تغیر پر بعض حلقوں نے اعتراضات بھی کیے. اس تبدیلی اور تغیر کی صاف جھلک بہادر اللہ کاشف کے یہاں بھی دکھائی دیتی ہے. میں اس کا ایک بہت مشہور نام ہندوستان کا اس فن میں ہے امینہ نور الدین کا. بیرسٹر نور الدین بہت مشہور شخصیت ہوئی ہے. ان کی لڑکی نے اس فن کا جو کمال دکھایا وہ یہ ہے, قرآن میں جہاں اونٹ کا ذکر آیا, آپ نے بھی ٹکڑے دیکھے ہوں تو انہوں نے اس کو اونٹ کی شکل دی. جاندار تو بنا نہیں سکتی تھی, آنکھ نہیں بنائی, لیکن پوری قرآن کی اس آیت کو اونٹ کا استعمال ہوا یا اس پوری آیت کو پوری اونٹ کی شکل دے دی.
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये नमूने मैंने देखे हैं, उसको कैसे तस्वीर के जरिए दर्शाया और दिखाया रंगों से। तो ये काम हिंदुस्तान में जिन लोगों ने किया, उनमें एक नए नाम का इजाफा हमारे अजीज, हमारे मोहतरम बहादुर काशिफ ने। बहादुर काशिफ ने अपने बुर्श और रंगों की इम्तदाद से आयात इलाही को जिस आराइश और जमाल के साथ कैनवस पर उतारा है, इससे खुद उनके ज़ौक़ जमाल और पाकीज़गी ख़याल का अंदाज़ा होता है। इनके फनकारों की तादाद उस वक्त घर से ज़्यादा नहीं थी। दफ्तर में जाते हैं, देखते होंगे कि वहाँ पर भी इनका दिमाग फाइल के, सरकारी फाइल के साथ साथ बुर्श और कलम की तरफ भी रहता है। इनके जुनून को इनका महकमा भी बेड़िया नहीं पहना सका तो दूसरों को बेड़िया पहना था। खूब से खूब तर की तलाश में इनकी फनकाराना सलाहियतों को सैकल कर दिया, बेहतर बना दिया। इनकी नजरें ओज सुरैया पर, गैलेक्सी पर है। ईरानी फनकारों में अली रजा, आगा मीरी, एक फलसफी, चीन के हामिद नूरुद्दीन, बाले सदीक के साथ हैं और असलम की तरह वो भी फन की महराज के शदीद ख्वाहिश रखते हैं, जिसके लिए कुछ हम लोगों ने और जो हमारे जो नई नस्ल के हमारे साथी हमारे कौसो बदा रेनबो आसमान पर जरूर नजर आएगी और वो दिन दूर नहीं जब इनके बारे फन पारे आला की मकबूलियत हासिल करेंगे। बारह की लगन का और दीवानगी को देखते हुए इस बात की पूरी मेहमान महफिल नूरानी। सबसे पहले मैं आपको सलामत करता हूँ। मेरे अजीज दोस्त बहादुर काशिफ एक मारूफ और दिलजीज शायर और अब एक हसीन मुसव्विर जो उनका दूसरा तहजीबी पहलू है शायरी के साथ। उनकी ये सिर्फ से मुसव्विरी जो उनकी शख्सियत को दोबारा करती है और सहारनपुर की सरजमीन पर जिंदा ईरान सहारनपुर और मकबूल मेमोरियल सोसाइटी के तारुफ से रौनक अफरोज होने का मौका फराहम कर रही है। मुसव्विरी की इस नजरी दावत के लिए मैं दोनों अदबी क्लब्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी आला करदगी के लिए दुआ करता हूँ ताकि आइंदा भी इस तरह के फंक्शन अमल में। अब मैं इस गुफ्तगू का आगाज हदीस कुदसी के साथ करता हूँ जिसका ताल्लुक तख्लीक़ कायनात खालिक़ कौनैन से है। मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचानूंगा। मैंने अपने आप को एक नूर की शक्ल में जाहिर किया। ये हकीकत शायरी में शायद पढ़ा है, अंधेरा ही अंधेरा था, नूर कहीं न था, कुछ भी न था कहीं भी मगर आज की ये दुरानी शाम इसकी तशकील मेरे वहाज साहब की खूबसूरत उंगलियों का अहम रोल है और उसके साथ साथ उनका जो फिक्री तस्वुर है वो भी अहम रोल अदा करता है। उनकी ये नज़री दावत अल्लाह तबारक तआला के मुक़द्दस कलमात तदब्बरी और तौसूफ़ अल्लाह के नूरानी रंगों की मौसीकी के साथ आपके रूबरू जमा है, जिसके लिए मैं वहां से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैगजीन से जुड़े हुए हैं ये फन। तो आज मैंने बताया कि पिछले 28 साल से ईरान में कुरान पाक के ऊपर जो एग्जीबिशन लगती है, हिंदुस्तान से जो एक वाहिद फर्द वाहिद को ईरानी हुकूमत ने बुलाया वो डॉक्टर जावेद जमील साहब है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर जावेद जमील साहब को और अपने कम इल्मी और बेवकूफ़ी सीधी सीधी बात करूँ, ये मेरी बात ही थी कि मैं
क्योंकि छोटा आदमी छोटी सोच रखता है। मैं छोटा आदमी हूँ तो मैं वहीं तक सोच सकता था कि सिर्फ खाली डॉक्टर ही होंगे या एक मैगजीन के चीफ एडिटर होंगे, लेकिन वाहिद भाई ने जिस वक्त मुझे बताया कि पिछले 28 साल में जो वहाँ पर कुरान के ऊपर जो पेंटिंग्स होती है हिंदुस्तान से किसी जमील वही जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। अल्लाह कैसा जमील है, उसका जमाल किस नौइयत का है, ये तो मावराए अक्ल इंसानी है। उसके जमाल की नौइयत क्या है, उसके जमाल के कितने रंग हैं, या उसका कोई रंग है भी कि नहीं है। अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। अल्लाह कैसा जमील है, उसका जमाल किस नौइयत का है, ये तो मावराए अक्ल इंसानी है। उसके जमाल की नौइयत क्या है, उसके जमाल के कितने रंग हैं, या उसका कोई रंग है भी कि नहीं है। उसके जमाल की वसअतें कितनी हैं, ये इंसान की बसीरत और इंसान बिन तफावुत मातरात ये खल्क़ रहमानी बिन तफावुत, क्या तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह रहमान की इस तख्लीक के अंदर किसी किस्म का कोई तफावुत नजर आता है? फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि एक मर्तबा नजर उठाकर देख लो और तुम्हें अल्लाह की इस तख्लीक में कोई क़सूर नजर नहीं आएगा। फिर अल्लाह ताला कहता है सुमर्जिल बसरु कररतैन तलिबु इलैकल बसरु हासिर व हासिर, कि फिर एक मर्तबा नजर उठाकर देखो और तुम्हारी नजर जलील और दरमांदा होकर वापस चली है। हमारी नहीं करता, किसी तरफ किसी किस्म का कोई खलल नजर नहीं आता। ये अल्लाह ताला के उसके कमाल उसने जो हुस्न बनाया है कायनात के अंदर, उसका एक बेहतरीन मिसाल है। और इस कायनात में जो सबसे बेहतरीन चीज बनाई अल्लाह ने, जाहिर है उसका खुद का कलाम है। कलाम रब्बी से बेहतर, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज कायनात के अंदर नहीं बनाई गई। और इस कायनात को चलाने के लिए जो उसूल बनाए गए और उन उसूलों की जमानत और उन उसूलों का इशारा अल्लाह ने कुरान करीम में किया। और कुरान करीम से जुड़ा हुआ कोई भी फन होगा, कुरान करीम से जुड़ी हुई कोई भी मैदान होगा, जाहिर है उस मैदान के अंदर एक अजीब व गरीब की हैसियत से नहीं बुलाया गया। मुझे भी तो मदऊ किया गया एक पुरानी स्कॉलर की के तौर पर मदऊ किया गया। पुरानी कोई खत्ताब हिंदुस्तान में इस लायक कभी नहीं समझा गया कि उसको ईरान में बुलाया जाए, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से कई खत्ताब मौजूद थे। वहां पर अनवर जमशेद और जमशेद ऐसर नाम के दो बड़े खत्ताब थे जिनकी पेंटिंग्स और जिनके खत्ताती के नमूने वहां पर मौजूद थे। उसके अलावा ईरान की जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात थी, जितने भी बड़े बड़े फनकार थे, उन सब के नमूने वहां पर मैंने देखे। लेकिन एक बात जो मैंने महसूस की वहां पर, और जो मजहब को पेश किया जा रहा है कि गोया इस दुनिया के फसादात की जड़ मजहब है। गोया अगर दुनिया में कोई खराबी है तो मजहबों की आपस की लड़ाई की वजह से। ये इंतहाई गलत ख्याल है। ये दुनिया इक्तिसादियात की दुनिया है। इक्तिसादियात ने तमाम तबाही और बर्बादी पैदा की है। उसमें तमाम मज़ाहिब को मिलकर उन तमाम बुराइयों का सामना करना है जो इस इक्तिसादियात की बुनियाद परस्ती के तौर पर पैदा हुई है। और इस इंटरफेस का जो ये पूरा का पूरा एक मंजर है, उसमें खत्ताती एक बड़ा रोल पैदा कर सकती है। बहुत सारी कुरान की आयत हैं जो उस तरफ इशारा करती हैं। उद्दू इला अलैहिस्सलाम के जो है ये कुरान जो है दावत किया है कि मैं उसमें वाहिदुल हक साहब को उस पूरी टीम का इंशाअल्लाह मैं इस दरखास्त करूंगा कि उस पूरी टीम की रहनुमाई ये फरमाएं। मैंने पहले भी एक खत लिख दिया है ईरानियन एम्बेसडर को कि वो आइंदा जो एग्जीबिशन होती है, हर साल रमजान में एग्जीबिशन होती है 10 रमजान से लेकर 20 रमजान तक, तो मैंने उनसे दरखास्त की है कि अब तक आपने किसी हिंदुस्तानी उस्ताद को नहीं बुलाया, लेकिन अब हिंदुस्तान में एक ऐसा उस्ताद पैदा हो गया है कि चूंकि मैंने वहाँ पर अद्भुत देखा उसके अंदर एक नई अजीबोगरीब कैफियत पैदा हो गई। मैं एक अजीबोगरीब मिसाल देना चाहूंगा, हालांकि इस मौके के हिसाब से शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन एक दो बड़े गीतकार हुए, एक मोहम्मद रफी, एक मेहदी हसन शामिल साहब हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। मैं उनका भी अंजुमन जिंदगी सहारनपुर और मकबूल मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ और सभी मेहमानों का
सभी मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस पन्ने की गुफ्तगू में हमारे आखिरी मुकर्रिर, उसके बाद जो स्टेज पे अल्लाह बैठे हुए हैं, वो दुआया कलिमात सोसाइटी के लिए अंजुमन के सरपरस्त मेरे करम फरमा प्रोफेसर जलाल उमर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और इस फन के ऊपर गुफ्तगू करें। जनाब प्रोफेसर जलाल उमर साहब। और इस फन की गहरी वाक़ियत रखने वाले जनाब इख्तियार साहब और मेरे दूसरे अजीज दोस्त डॉक्टर जावेद साहब ने इतनी काम की बातें कही और तारीखी अपने कलम और अपने ब्रश का इस्तेमाल मुलियानियत को और सिंधी आवारगी को फरोग देने में कर रहे हैं। ऐसे मॉरल क्राइसिस के वक्त मेरे बड़े भाई वाहिदुल हक साहब ने कुरानी आयात का इंतखाब किया। इनका यह ज़ौक़ इंतखाब और इनकी यह संजीदा काविश जिसको हम देख रहे हैं, जिससे हम महसूस हो रहे हैं, यकीनन हम सब लोगों की मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है। दरअसल जितना वक्त भाई ने This is an artistic way to remember God Almighty. हज़रात, कुरान वो आखिरी मुस्तनद आसमानी सहीफा है जो हमेशा हमेशा के लिए तमाम अदल इंसाफ कायम करके इस पूरे प्लेनेट को, इस पूरे पूरे अर्थ को एक गहवारे अमन बनाया। ये मकसद किसी भी संजीदा और बाशऊर इंसान की नजरों से कभी भी ओझल नहीं होना चाहिए। ये और शायर मुशर्रफ ने फरमाया, कर बुलबुलो ताउस की तकलीद से तौबा, कर बुलबुलो ताउस की तकलीद से तौबा। बुलबुल फकत आवाज है, ताउस फकत रंग। ये खालिक के लिए ये ज़ौक़ मुसव्विरी की इंस्पिरेशन भाई ने ना वैन गॉग से ली है, ना लियोनार्डो दा विंची से ली। इसकी इंस्पिरेशन और इसकी तहरीर ना इन्होंने साबितैन से ली है, ना इमाम हुसैन से ली। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ नुसरत खुदाबंदी है और नुसरत खुदाबंदी से बड़ी इंस्पिरेशन कोई हो नहीं सकता। और यही इनको सबसे बड़ा ख्याल नसीब। आखिर में ज्यादा वक्त न लेते प्रोफेसर जलाल उमर साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। दोस्तों, इस पन्ने गुफ्तगू के बाद स्टेज पर जो हमारे मेहमान और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करने से कबल वाहिदुल हक साहब का अंजुमन जिंदा दिलाने सहारनपुर और मैं मोहतरम इसरार इंजीनियर साहब और शाह महमूद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। जी जी जी, आपका हुक्म है, यकीनन होगा। के साथ के लिए पुरस्कार का हमारे जो मौजूद इस्तकबाल कर रहे हैं, हमारे मेहमान को साथियों, अंजुमन ने ये कोशिश की है कि इस महफिल के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक मशहूर मारूफ शख्सियत मानसी की जानिब से वाजपेयी का इस्तकबाल करते हुए
انجمن زندہ دلان سہارنپور کی جانب سے جو شعر پیش کریں گے انجمن کے اراکین، اور میں مجال الحق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. بھائی مجال صاحب. جی سبھی ساتھی میں محمد آصف رام صاحب سے درخواست کروں گا جہاں کہ حاجی عرفان اللہ صاحب اس کو ایک ٹرافی پیش کریں گے. بات کیجیے بیٹے سامنے سامنے بہت بہت شکریہ. میں اپنی بات کی ابتدا اپنے چار سالہ وشواس کر رہا ہوں. میں پہلے لوگ گھر میں اللہ اگر توفیق نہ دے صحیح راستے پر اس کا استعمال کیا جو ان کے ایمان کی پختگی کی نہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی امپورٹنٹ اور مصروف پوسٹ پر فائز ہونے کے باوجود بھی اس فنی صلاحیت کو قائم رکھا جس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہیں. ان کی صحیح میں ان کی فیملی کا بھی بہت خاص تعاون ہے. میں کے لیے بھی ان کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ ان کا خاص تعاون رہا. میری یہی دعا ہے کہ رب العزت واحد اللہ صاحب اور ان کی فیملی کو تندرست کر کے قلبی و ذہنی جسمانی سکون عطا فرمائے. آمین. اور ان کے فن کو جلد بین الاقوامی سامعین حضرات، آج کئی پروگرام جو کہ انجمن زندہ دلان اور ایچ مقبول میموریل سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جو کہ وہاں صاحب کی جو ایک نیا پہلو سامنے آیا ہے. اب سے پہلے تو ہم کاشف صاحب کو صرف ایک شاعر اور ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے ہی جانتے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ یہ ایک نیا پہلو ہم سب لوگوں کے سامنے آیا ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جس انداز سے آج اس پہلو کا اظہار کیا گیا سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ نہیں پاتے. ضرور ان میں مختصر الفاظوں میں اس کے ساتھ ساتھ بھی آنا چاہیے تاکہ ہم جیسے کم علم لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو. انہی الفاظوں کے ساتھ میں اپنی بات کو جناب صدر، اسٹیج پر تشریف فرما شخصیات، اس ہال میں موجود خواتین و حضرات، ہم آج جو یہاں دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کے عشق کا نتیجہ ہے، ایک خاص جنون کا نتیجہ ہے، اور عشق کے نتیجے ایسے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. جو لفظ کارڈ میں استعمال کیا گیا ہے انگریزی میں کیلیگرافی، اس کے لیے کہ جنم آپ کا مراد آباد میں ہوا، نوکری پولیس میں کر رہے ہیں، کئی جگہ ٹرانسفرز ہوئے ہوں گے، کئی شہروں میں رہے ہوں گے، لیکن یہ سہارنپور کیونکہ صوفیاء کرام کی زمین ہے، سادھو سنتوں کی زمین ہے، تو آپ کی پرانی پریکٹس کی نمائش یہیں ہوئی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ بڑھیا بات
तशरीफ लाए और अपने अंजुमन जिंदगिलान को और तमाम मेहमानों को, सामाइन को इसलिए पर बैठे हुए सदर डॉक्टर साहब क्योंकि ये बताया गया है जो रंग है वो तो मैं जो मस्ती शराब है, अब वो तो आंखों का नक्शा और वो जो दिल की आंखों जो दिमाग की मस्ती है वो कहाँ से हासिल किया है। सुना तो उन्होंने आवाज के लिए तो फिरत का एक मदरसा कायम किया, फिरत के उसूल कायम किए, देखो आवाज। और जहाँ तक तफसील परस्ती से पहले साथ का दिया बाकी ने और तबरेज़ी प्रोडक्शन किया। अब एक सवाल ये रह जाता है कि क्योंकि आपके सामने जो नुमाइश है कदे दोबारा क्या हुरूफ को इस तरह मिलाकर लिखना कि वो किसी इंसान की सूरत या इंसान या हैवान या किसी शय की सूरत बन जाए। और इसमें जो फन खत्ताती के रसूल हैं उससे किसी हद तक खतों के लिए रुखसती का ऐलान करते हैं, कोई नाम है। तो हिंदुस्तान में जयपुर सिंह ने दो पैदा की पहले, अब से 100 साल पहले मोहम्मद अहमद सिपहरी बहुत मशहूर खत्तात हुआ है। मैंने उसकी टुकड़ा देखा है, नांदेड़ी का बना हुआ उसके बाद अभी एक शख्स ऐसा 1968 में रुखसत हुई हुए थे, मुंशी मोहम्मद याकूब सहारनपुरी। मुंशी मोहम्मद याकूब सहारनपुरी कैसे खत्तात थे, लेकिन मैं दर्ज करता हूँ, फिर मैंने जो रंग है वो दो में जो मसीह काम अक्ल है, अक्ल का काम तो ये है इसी तरह से बताती है सही है, लेकिन नक्श जो बनेगा वो तो मसीह बनेगा। जितने मकसदी आर्ट है सब फेल हो चुके हैं, जितनी मकसदी शायरी है सब फेल हो चुकी है, लेकिन ये शायरी में मस्ती होती है जो कि दिमाग को ठीक करती है वो आर्ट क्या करता है, हर तरह के नजरिए और हमारे मखलूक साथ और शायद ये डॉक्टर साहब से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐलान जो है मखलूक साथी का है। और यहाँ मुझे एक भी टुकड़ा मखलूक साथी का नजर नहीं आया। आइंदा मैं जब देखूँ तो मुझे टुकड़ा मिलना चाहिए। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि आपने खत को बर्श के साथ मिला करके बर्श से काम ले रहे हैं, थोड़ा नहीं करके बड़ा कारनामा है और ये आपका तजर्बा जितना आप कामयाबी की थैंक यू। दोस्तों हमारी फहरिस्त में दुआ फरमाएंगे सदर मोहतरम, इस महफिल के मेहमान खुसूसी मेरे अजीज मेरे भाई नवाज नवल्दी साहब, एक ही मुर्शिद से वाबस्ता में जनाब अनवर तावा साहब, अखलाकी कदरों के पासबान, मिस्टर मुजाहिरी साहब का कोई एक मिसाल, फाजुर रहमान साहब सोसाइटी से और अहदेदारान और इस महफिल में रौनक बखूस तमाम नाज़रीन, तमाम ख़वातीन हज़रात, मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी एक शाम में
ایک طرف جناب شاہد زبیری، جناب شبیر صاحب، جناب دیگر اعظم اور جناب جاوید جمیل صاحب نے قلم نے مجھے سہارا دیا. انہوں نے میرے اوپر لکھا. سب سے پہلے شاہد زبیری صاحب نے لکھا ہے، شبیر بھائی نے لکھا ہے، حکمت افزائیاں میرے ساتھ رہی ہیں. دیوی جین کالج میں شعبہ فائن آرٹ کے صدر ڈاکٹر رام شبر سنگھ صاحب کا میں احسان مند ہوں جنہوں نے مجھے برش پکڑنا سکھایا اور ہر قدم پر ہمت افزائی فرمائی. میں میرے رہنمائی فرمائی سہارنپور کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کیا کر کے آئے ہیں، ان کی شخصیت کتنی اہم ہے. اس سفر میں میری شریک حیات یاسمین کا خلوص اور بیٹے ارمان کی شرارت آمیز ہمت افزائیاں ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہیں. صبح چائے کے پیالوں میں میرے لیے آب حیات کرتا. میرے بیٹے ارمان میرے لیے ایک کاؤنسل بھی رہے ہیں، بیٹا اس کینوس پہ کون سا کلر میں استعمال کروں، پھر یہ رائے یہاں زبردست چمکی. تو یہ ونڈو میں کھڑے تھے، باہر دیکھا کہ بجلی کا چمکنا. تو بجلی چمکانے کے بعد روشنی اور مختلف کلر آتے ہیں. تو یہ اپنے ممی سے بولے کہ ممی اس میں اس کی روشنی میں تو میں سلام کرتا ہوں سہارنپور کی پاکیزہ اور پرنور ہواؤں کو جن کا لمس پا کر میرے وجود کی خواجہ نورانیت اور جمالیت بیدار ہوئی. میں یہاں آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میرا جذبہ ہے کہ میں شکر گزاری کے جذبے کا بھی احساس کروں. آپ سب نے جو محبتیں مجھے دی ہیں، مجھے کہیں اور اتنی محبتیں نہیں ملی، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی کسی کو آ رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ یقین دہانی چاہوں گا، کہہ سکتا ہوں کہ جو اس آسمانی صحیفے کو سچائی سے سینے سے لگائے گا اس کی زندگی روشن ہو جانے لگی. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کے جو پروف ہیں جو ورلڈ آپ کے سامنے پیش ہے، یہ کتاب روشنیوں کی کتاب ہے، یہ کتاب کلرز کی کتاب ہے. اور خاص بات کیا ہے، یہ کتاب صرف اور صرف محبت کا پیغام دیتی ہے، محبت کی کتاب ہے. اور محبت کے کا جو استعارہ ہے اس میں بھی پیدا ہوگا، اپنے اندر کلرز بھی آئیں گے، آپ مہک بھی جائیں گے. گلاب بنیے، گلاب کی طرح زندہ رہیے. آواز بھائی گلاب کی طرح جئیں گے، ہم مہک جائیں گے. تو وہ مٹی جس میں ہمارے بعد ہمیں جانا ہے تعفن پیدا ہوگا. اس تعفن کو لے کر جب ہم زمین میں جائیں گے تو اس کے لیے ہم تکلیف کا باعث بنیں. ہم کچھ ایسا نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، ہم کچھ ایسا نہ کریں جس سے دوسروں کی دلداری ہو. ہم صرف محبت کا اظہار بن کر جیئیں، گلاب کی طرح جیئیں. یہی اس کتاب کا پیغام ہے، اور یہی شام میں مجھے سے بات سے یہی عرض کرنا ہے. میرا یہی ایک پیغام ہے کہ زندگی میں جیئیں تو ایک گلاب کی طرح جیئیں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سے برابر کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور میں آپ تمام حضرات کا اور انجمن زندہ دلان سہارنپور اور ایکس مقبول میموریل سوسائٹی نام کی پھر ایک بار تمام حضرات کا شکریہ. دوستو، اپنے جذبات، اپنی محبت کا اظہار محترم واجد الحق کاشف صاحب پر آ رہے تھے. کاشف بھائی ایک بہت اچھے اور ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں. یہاں پر جو شاعر حضرات بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری جانب سے ان کا استقبال ہونا چاہیے. میں واجد بھائی سے درخواست کروں گا کہ 1 منٹ کے لیے اور تشریف لے آئیں، اور شوق مانوی صاحب، سریش سپت جی، کرشن شرد صاحب، ڈاکٹر زوردار تالیوں کے ساتھ دوستوں یہ محبت دیکھیے ایک نوجوان ساتھی کی.
السلام علیکم. صاحب سر اور صاحب اعزاز معزز حضرات اور معزز خواتین، پہلے تو میں اپنی کم مائلی اور کم علمی کا شکار ہوں کہ ایسے علمی اور نورانی محفل میں مجھے مہمان خصوصی بنا دینا شاید اس منصب کے لیے میری شخصیت موضوع نہیں تھی. مجھے اس کا احساس یہاں حاضر ہو کے شدید ہوا. قبول اس لیے کیا کہ خدا کرے کہ جس گمان اور جس امید کے ساتھ میرے احباب نے یہ منصب مجھے دیا، اللہ کرے کہ مجھے بھی کوئی توفیق ہو اور مجھے بھی کوئی مناسبت ہو اس علم سے، اس قرآن سے، اس کی روح سے. میں سب سے پہلے تو مجھ سے پہلے تمام صاحبان علم نے جو علمی اور فنی گفتگو کی، اس کی روشنی میں ایک طالب علمانہ سوال کرنا چاہتا ہوں اور میرے سوال کو صرف سوال سمجھا جائے. بہت سارے میرے احباب نے اس سلسلے کو مصوری سے تعبیر کیا. میں چاہتا ہوں کہ یہ صاحبان علم، یہ فنی ماہرین اس لفظ پر غور کریں کہ کیا اس کے لیے یہ مصوری لفظ مناسب ہے یا نہیں. بہرحال میرا ایک طالب علمانہ سوال ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے اور میں بھی منتظر رہوں گا کہ اس کا کیا جواب مناسب ہے. دوسری بات یہ کہ میں وحاج اللہ کاشی صاحب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزیز صاحب کو چھوڑ کر جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ میرے سب سے دیرینہ دوست ہیں، اور جتنی جتنی عمر دوستی کی بڑھتی جاتی ہے انسان کی شخصیت کی پردے کھلتی چلی جاتی ہے، اور اگر آدمی اندر سے اچھا نہ نکلے تو دوستی کے فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کا جو دوست ہو گیا وہ کبھی دشمن نہیں ہوا. میں نے ایسی ہی کشش، ایسی ہی مقناطیسیت وحاج اللہ کاشف کی شخصیت میں دکھائی. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو سنجیدگی لا دیتی ہے، وہ جب خاموش رہتے ہیں تو گفتگو لا دیتی ہے. جب انہوں نے شاعری کی تو لوگوں نے داد دی، جب انہوں نے افسری کی تو افسروں نے داد دی. میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ جو کام انہوں نے کیا ہے تو اس پہ آج فرشتے داد دے رہے ہوں گے. اور میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ انہیں اور ترقی ملے اور شہرتیں ملیں. اور ڈاکٹر جمیل صاحب نے تو کہا ہے کہ بھائی وہ ایران جائیں، لیکن سہارنپور ایران سے کم نہیں ہے. سہارنپور نے جس خلوص کے ساتھ، جس اعزاز کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ ڈاکٹر جمیل صاحب، جاوید جمیل صاحب اور انجمن زندہ دلان سہارنپور اور ایچ مقبول میموریل سوسائٹی اور ان کے تمام احباب نے انہیں پکارا ہے، انہیں یہ اعزاز دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران سے زیادہ بڑا اعزاز ہے. اور خدا کرے ایران کا بھی اعزاز ملے اور پوری عالمی شہرتیں ان کے قدم چومیں. میری تو ایک گزارش تھی، میں نے ایک دعا کہی تھی، اگر آپ اجازت دے تو پیش کرتا ہوں کہ میرے خدا مجھے توفیق لطفشائی دے، میرے خدا مجھے توفیق لطفشائی دے. دعا کروں تو دعا میں اثر دکھائی دے.
दुआ करूं तो दुआ में असर दिखाई दे, मुझे इनकार भंवर से मुझे रिहाई दे, गुनाहगार जमाना हूं बादशाही दे, शऊर और फिक्र को रानियां अता कर दे। मेरे खुदा मुझे दानाइयां अता कर दे, मेरे खुदा मुझे दानाइयां अता कर दे, और मुझे भी हिर्सो हवस से निजात दे मौला, मुझे भी हिर्सो हवस से निजात दे मौला। जिसे हयात कहें वो हयात दे मौला, जिसे हयात कहें वो हयात दे मौला, और बसीरतें भी अता कर बसारतें भी दे, बसीरतें भी अता कर बसारतें भी दे। गदाए शाहे उमम हूँ अमारत भी दे, मैं तेरा जिक्र करूं तेरे दर पे सर रखूं, मैं तेरा जिक्र करूं तेरे दर पे सर रखूं, मैं अपने नफ्स को पैरों में रौंद कर रखूं, मैं तेरा जिक्र करूं तेरे दर पे सर रखूं, मैं अपने नफ्स को पैरों में रौंद कर रखूं, मैं अपने नफ्स को पैरों में रौंद कर रखूं, और लाइने वक्त से शैतान से बचाऊं, लाइने वक्त से शैतान से बचाऊं उसको, कि दो जहान के नुकसान से बचाऊं, कि दो जहान के नुकसान से बचाऊं उसको। करूं जो दोस्ती सिद्दीक बन के दिखलाऊं, करूं जो दोस्ती सिद्दीक बन के दिखलाऊं, नफ्स के साथ जीऊं उसके साथ मर जाऊं, करूं जो दोस्ती सिद्दीक बन के दिखलाऊं, मैं उसके साथ जीऊं उसके साथ मर जाऊं। मैं फैसला जो करूं तो कमाल कायम हो, मैं फैसला जो करूं तो कमाल कायम हो, उमर के अदू की ताज़ा मिसाल कायम हो, मैं फैसला जो करूं तो कमाल कायम हो, उमर के अदू की ताज़ा मिसाल कायम हो। जो माल तूने लिया है तो फिर गनी कर दे, जो माल तूने लिया है तो फिर गनी कर दे, कि कल का क्या है भरोसा तू बस कभी कर दे, जो माल तूने लिया है तो फिर गनी कर दे, कि कल का क्या है भरोसा तू बस कभी कर दे। मुझे भी सदका इब्ने अली अता कर दे, मुझे भी सदका इब्ने अली अता कर दे। मेरे खुदा तू खुदा है मेरा कहा कर दे, मेरे खुदा तू खुदा है मेरा कहा कर दे, और जो दाखिल मेरे खुदा तू खुदा है मेरा कहा कर दे। और मिसाल चीज है क्या बेमिसाल हो जाऊं, मिसाल चीज है क्या बेमिसाल हो जाऊं, आसान देने चलूं तो बिलाल हो जाऊं, मिसाल चीज है क्या बेमिसाल हो जाऊं, आसान देने चलूं तो बिलाल हो जाऊं। जो दाग दिल पे लगा है वो दाग धुलने लगे, जो दाग दिल पे लगा है वो दाग धुलने लगे। खुदा करे कि तहज्जुद में आग धुलने लगे, जो दाग दिल पे लगा है वो दाग धुलने लगे, खुदा करे कि तहज्जुद में आग धुलने लगे। इन अपनी आंखों से औरों के ख्वाब देखूं, इन अपनी आंखों से औरों के ख्वाब देखूं मैं, मेरे खलीफों की उलझन और सोचूं, मेरे खलीफों की उलझन हो और सोचूं मैं। गुनाह करूं तो नदामत से आंख भर आए, गुनाह करूं तो नदामत से आंख भर आए। मेरे ज़मीर की आंखों में खून उतर आए, मेरे ज़मीर की आंखों में खून उतर आए, और ज़बान को शुक्र की तौफीक भी मिले मौला, ज़बान को शुक्र की तौफीक भी मिले मौला, कि दिल में सबका गुंजा कोई खिले मौला, कि दिल में सबका गुंजा कोई खिले मौला। और गदा गली में करूं और गदाई ऐसी हो, दुआ कबूल हो गई रसाई ऐसी हो, तेरी जरा सी इनायत से बात बन जाए, अगर तू चाहे तो मेरी हयात बन जाए। सामने